Welcome, my dear students, and today I shall highlight you on passports. As we all know that for travel and tourism at international arena, transport, hotels, lodging, and other infrastructural facilities are important, but they are all useless for international travelers unless and until they possess a passport. For this, I would like to highlight on passports. इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अ पासपोर्ट इज अ नेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट एक राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आप अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं नहीं कर सकते। सो इट इज एन नेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट। It is used as a person's personal official identification. व्यक्तिगत जो आइडेंटिफिकेशन होता है ऑफिशियल स्तर पर, वो पासपोर्ट का काम होता है। अ पासपोर्ट कम्स फ्रॉम द कंट्री यू लिव इन। जिस देश के आप नागरिक होते वहीं से पासपोर्ट इशू होता है। इंटरनेशनल पासपोर्ट्स आर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट and the purpose is to satisfy your identifications. For this, the purpose is to certify, identify and citizenship of an individual. ये तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट के माध्यम से हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है, हमारी पहचान के बारे में बताया जाता है और हमारी नागरिकता के बारे में बताया जाता है। So the purpose is to certify, identify and citizenship of an individual. Facilitate movement of people between different countries. अब थोड़ा सा हम भारतीय पासपोर्ट्स के बारे में बताते हैं। इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर्पस क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रैवल्स होती हैं, ट्रेसेस होती हैं, उससे रिलेटेड है। पासपोर्ट सेवा डिवीजन डस एग्जिस्ट। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, पासपोर्ट सेवा डिवीजन से वहीं से ही ये चीजें इशू होती हैं। इट इज इशूड एज 93 पासपोर्ट ऑफिसेस और 197 इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड। भारत में 93 पासपोर्ट ऑफिसेस हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, एम्बेसीज हैं और 197 ऐसे संख्या है जो अंतर्राष्ट्रीय देशों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको पासपोर्ट्स इशू करते हैं। फर्स्ट इशूड इन 1920, लेटेस्ट वर्जन इज इन 1921। सबसे पहला पासपोर्ट जो इशू हुआ था वो 1920 में हुआ था और सबसे लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस के बाद जो हमारे सामने आया है वो 2021 में। इन 1967 सुप्रीम कोर्ट related that every citizen has the right to a passport. 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया कि प्रत्येक नागरिक का हक है कि उसे पासपोर्ट मिले। इट इज इट्स फंडामेंटल राइट। इसीलिए हम आप सबको इंसिस्ट करते हैं, करते आ रहे हैं कि आप लोग पासपोर्ट बनाइए, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफिशियल दस्तावेज है जिसके माध्यम से आपकी पहचान, आपका सर्टिफिकेशन होता है और बहुत सारे जो इंट्रोगेशंस होते हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशंस होते हैं। वो पासपोर्ट अगर है तो वो सारी चीजें नहीं होती हैं और चीजें जो हैं वो सिंपल तरीके से होता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे अभी भी हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पासपोर्ट बनाइए। ये मत सोचिए कि आवश्यक है कि नहीं, क्योंकि आपने भविष्य को नहीं देखा है, आप वर्तमान में जी रहे हैं। तो भविष्य में किस चीज की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में मत सोचिए। प्रेजेंट सिचुएशन में हम जब बना सकते हैं, सरलता से बन रहा है, ऑनलाइन तरीके से भी बन सकता है, तो आप बनवा लीजिए।
नेक्स्ट आता है पासपोर्ट्स के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि अ पासपोर्ट इज अ ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट दैट कंटेन्स पर्सनल्स या पर्सन्स आइडेंटिटी। A passport, yeah, or a person with a passport can travel to and from foreign countries more easily and assess assistance also. A passport certifies the personal identity and nationality of its holder. It is typical for passports to contain the full name. Passport में क्या होता है भीतर? Full name, photograph, place and date of birth. साथ ही सिग्नेचर एंड द एक्सपायरेशन डेट ऑफ पासपोर्ट, ये सारी सूचनाएं पासपोर्ट में रहती हैं। While passports are typically issued by national governments, certain sub-national governments are authorized to issue passports to citizens residing within their borders. कहीं कहीं पे जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स होते हैं उनके पास भी यह राइट इशू करने का होता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिससे आपको पासपोर्ट होता कैसे है और किस तरीके के कलर्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे प्रकार में बताएंगे। तो इस स्लाइड में जरा सा आपको पहचान दिलाने के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट्स के बहुत सारे आपके कुछ सैंपल्स के तौर पे हमने अपलोड किया है। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट के प्रकार। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, बायोमेट्रिक पासपोर्ट होता है, रेगुलर पासपोर्ट होता है और एस्टोनियन एलियंस पासपोर्ट जिसे हम स्पेशल टाइप पासपोर्ट बोलते हैं होता है। अगर हम रंग के हिसाब से देखें तो पासपोर्ट ब्लू कलर का होता है जो आम जनता के लिए, दैट इज फॉर जनरल पब्लिक। वाइट जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होता है। ऑरेंज जो है जो 10वीं पास है या 10वीं परीक्षा से नीचे पढ़े लिखे हैं, और मैरून जो है वो डिप्लोमेट्स के लिए होता है। ये सारे कलर्स से संकेत मिल जाता है आप जिस देश में जाते हैं कि आप क्या हैं, आप किस तरह के हैं, उस हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी इमिग्रेशन क्लियरेंस है, इत्यादि इत्यादि की जाती है। अब बात आती है कि पी टाइप पासपोर्ट क्या है। पी टाइप पासपोर्ट में पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल, व्यक्तिगत पासपोर्ट। ये रेगुलर पासपोर्ट होता है इशूड टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हम आपको जो पासपोर्ट इशू होगा या हुआ है वो पी टाइप पासपोर्ट है और ये नीले कलर का होता है। It can be used to travel to foreign countries for personal trips, business trips, educational purposes, etc. विदेशों में आप जा सकते हैं व्यक्तिगत ट्रिप्स के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और भी कुछ पर्पसेस हो उसके लिए आप इस पासपोर्ट के सहारे आप जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज सीरीज सी मीन ऑन पासपोर्ट। सीरीज सी का मतलब क्या है? It introduces a polycarbonate laser engraved biodata page with an embedded RFID chip. एक चिप उसमें लगा रहता है और मशीन उसको डिकोड कर लेता है। It has a decoding lens which optically unscrambles information hidden. कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिसको छुपा के रखना अति आवश्यक है, आम नहीं करना है, तो ये स्पेशल टाइप का होता है। उसमें सी सीरीज वाले होते हैं जिसमें RFID चिप होता है और उसको मशीनी डिकोड करके सारी सूचनाएं लोगों को मिल जाती है। खास तौर से गवर्नमेंट ऑफिशियल या डिप्लोमेसी या कुछ क्राइसिस के पीरियड में जो दूसरे देशों में लोग जाते हैं तो इस तरह के पासपोर्ट लेके जाते हैं। बेस्ट टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, सबसे बेस्ट पासपोर्ट, सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा होता है? व्हाइट पासपोर्ट या व्हाइट रंग का जो पासपोर्ट होता है, इट इज द मोस्ट पावरफुल टाइप, क्योंकि ये इसके जो धारक होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और उन्हीं को ही ये मिलता है। इट इज इशूड टू पर्सन्स ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ऑफिशियल वर्क। सरकारी काम के लिए अगर आप जाते हैं तब आपको ऐसे पासपोर्ट्स मिलता है और ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट होता है। इसमें जितने भी ऑफिशियल इंक्वायरीज हैं, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है, वो साइड ट्रैक करके आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है और इजीली सब काम हो जाता है। अब आती है वैल्यू ऑफ पासपोर्ट। हर देश अपना पासपोर्ट इशू करता है, पर कुछ पासपोर्ट्स की मोबिलिटी स्कोर बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से उनको स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बोला जाता है।
और जिनकी मोबिलिटी कम होती है उनको वीकेस्ट पासपोर्ट बोला जाता है। ये मोबिलिटी स्कोर कैलकुलेट किया जाता है एंड इट इज द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट अलाउड द होल्डर टू एंटर फॉर जनरल टूरिज्म। कौन से ऐसे पासपोर्ट है जो मैक्सिमम कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती है, फ्री एंट्री, फ्री वीजा, वीजा ऑन अराइवल, ये सब देती है, तो वो इसी के आधार पर हम वैल्यू ऑफ पासपोर्ट निकालते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है यूएई की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है, इसका स्कोर 174 है। सेकेंड नंबर पे आता है स्पेन, फ्रांस, इटली, साउथ कोरिया, जिसका स्कोर है 170। और थर्ड नंबर पे आता है डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, जापान, यूएस एंड न्यूजीलैंड, जिसका स्कोर है 169। वीकेस्ट पासपोर्ट जो है सबसे नीचे वाला देखिए, ERITREA, इथेरिया। इथेरिया एक ऐसा देश है जिसका पासपोर्ट जो है वीकेस्ट है और उसका स्कोर 50 है। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्गो, ईरान और सूडान, जिसका स्कोर है 51। और थर्ड नंबर पे आता है इथोपिया, जिसका स्कोर है 52। तो वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट के बारे में आपको बताए हैं। अब पासपोर्ट का वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है एक पासपोर्ट का, और पासपोर्ट बनाने का खर्च क्या होता है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको मैं बता दूं कि एडल्ट का जो पासपोर्ट ड्यूरेशन होता है वो 10 साल का होता है, और 15 से 18 वर्ष के बच्चों या यूथ का जो पासपोर्ट होता है वो 5 से 10 साल तक का होता है, और छोटे बच्चों का, दैट इज माइनर्स का जो होता है वो 5 साल का होता है। एडल्ट पासपोर्ट जो होता है आमतौर पे 36 पेज का होता है, और इसकी जो फीस है 1,500 रुपये है। एडल्ट में अगर आप 60 पेज का पासपोर्ट ले रहे हैं तो वो 2,000 का होता है, और माइनर का पासपोर्ट ये भी 36 पेज का होता है, इसका कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपये है। आपकी बाहर आने जाने की फ्रिक्वेंसी के आधार पर आप पासपोर्ट के पेजेस की संख्या का डिमांड कर सकते हैं। जो रेगुलर जा रहे हैं, साल में 4, 5, 6 बार जा रहे हैं, तो उनको 60 पेज वाला पासपोर्ट चाहिए, अन्यथा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुछ फिर से आप अप्लाई करिए, फिर से थोड़ा सा री इशू करने के लिए जो हफ्ते 10 दिन का टाइम लगता है वो टाइम किल होता है। तो इसलिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको नंबर ऑफ पेजेस मिलता है, और अगर आपने कोई पेज नंबर ऑफ पेज क्लेम नहीं किया तो आपको इन जनरल 36 पेजेस का पासपोर्ट इशू होता है। पासपोर्ट भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसे पोजीशन ऑफ पासपोर्ट का मतलब नहीं है कि दैट अ ट्रैवलर कैन एंटर एनी कंट्री, और इसके लिए फॉर दिस वीजा इज रिक्वायर्ड। इशूइंग कंट्री में restricts its validity, specific country, specific circumstances। जो देश पासपोर्ट इशू कर रहा है उसके कुछ अपने रिजर्वेशंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैलिडिटी पीरियड होती है, और उसमें ये लिखा भी रहता है कि इन इन देशों में आप जा सकते हैं या इन इन देशों में आप नहीं एंटर कर सकते इस पासपोर्ट्स के साथ। और परिस्थिति भी, आपातकालीन सिचुएशन में परिस्थिति भी हाईलाइटेड रहता है कि इन परिस्थितियों में आप इसको यूज करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 2017 में बांग्लादेश, पाकिस्तान, सूडान, सीरिया, यमन, इराक ने लीबिया को बैन कर दिया था, और लीबियंस को इन देशों में एंट्री टोटल बैंड था 2017 में। उसी प्रकार से मेजर अरब कंट्रीज, पश्चिम एशिया के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, ईरान और मलेशिया ने भी इजरायली सिटीजन्स को अपने देशों में आने से बैन कर दिया था, भले उनके पास पासपोर्ट है। जैसे बताया आपको मैंने पहले कि पासपोर्ट का मतलब क्या है कि आपको एक वो डॉक्यूमेंट है जिससे आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल कर सकते हैं, पर अगर देशों ने आपको बैन करके रखा तो लिमिटेशंस आती हैं उन पासपोर्टों पे, एंड यू कैन नॉट क्रॉस द बॉर्डर। इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूंगा कि 2017 और 2021 के बीच में यूएसए ने वीजा इशू ही नहीं किया, परमिशन नहीं दिया। किन किन देशों के लोगों को परमिशन नहीं दिया, वो है ईरान, नॉर्थ कोरिया, लीबिया, सीरिया और सोमालिया। तो इस तरीके से लिमिटेशंस भी है पासपोर्ट के, और एक आम आवश्यकता के अनुसार एक ट्रैवल एंड टूरिज्म स्किल एनहांसमेंट कोर्स में इतनी सारी जानकारियां आपके लिए बहुत मानी गई हैं, तो मैंने एक लिमिटेशन में आपको छोटे पैमाने में जागरूकता के लिए आपको बताया,
और मेरा फिर से निवेदन है आप सबको कि प्लीज आप अप्लाई करिए ऑनलाइन। मैंने आप सबको लिंक दिया है, ऑनलाइन अप्लाई करिए, बड़ी सरलता से चीजें मिल जाती हैं। और डॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स बनिए। डॉक्यूमेंटेड सिटीजन्स बनने से आपको आगे चल के लाभ मिलेगा। अभी आप यूथ हैं, अभी आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, अभी आप संरक्षण में हैं, पर धीरे धीरे जितने समय जाता है आप देखते हैं कि जटिलताएं, क्लिष्टताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं। एंड फॉर दिस रीजन आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि डू अप्लाई एंड इन्फॉर्म मी। जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है मुझे अच्छा लगा, आई एम हैप्पी। पर जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, जो थोड़ा सा सैडिस्ट हैं, कहते हैं क्यों करें, क्या फायदा, तो प्लीज इस चार दीवारी से बाहर निकलिए। और बाहर जब आप निकलेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो इसी के साथ आज मैंने आपको पासपोर्ट की जानकारी दी। आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोई क्वेरी होगी तो मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। एंड फॉर this I am very much thankful to you. So once again, my dear students, thank you very much.